स्वागत है नेटवर्क के दर्शकों का। बाजार के बेहतरीन ताज़ा हाल में अच्छी मजबूती है बाजार में, देखने को ठीक ठाक माहौल चल रहा है। संकेत दुनिया भर से बेहतर है। तो जो बड़े सूचकांक आप देखेंगे बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है। 250 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी में भी 50-60 पॉइंट की ऊपरी तेज़ी बन रही है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि माहौल जो पिछले 3-4 दिनों से बढ़िया बना हुआ है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब तमाम सारे मुद्दे जो है सुलझने के कगार पे है। चीन अमेरिका का वही सबसे बड़ा पॉजिटिव है जिसकी वजह से यहाँ भी माहौल ठीक ठाक दिख रहा है। तो उसकी वजह से जिसको कह सकते हैं कि रिस्क ऑन ट्रेड, यानी लोग इक्विटीज़ में, शेयरों में ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक सेगमेंट में खरीदें, लोग पॉकेट वाइज खरीद रहे हैं। ख़ासतौर पर अपने बाज़ार में चुनाव, सरकारी ऐलान, फैसले, इनका बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। इस वजह से तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही। लेकिन नज़र डालिए कुछ स्टॉक्स में जो खबरों के आधार पे अब नतीजों का सिलसिला बिल्कुल शुरू होने वाला है। शुक्रवार से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े नतीजे आएंगे। आज भी इंडसइंड बैंक का नतीजा आएगा। तो नतीजों के दम पे या कई सारे ऐलानों के दम पे बहुत सारे स्टॉक्स में मजबूती बन रही है। सबसे पहले नज़र डालिए इन्फोसिस में। इसमें यह कहा गया है कि जिस दिन नतीजा होगा शुक्रवार को, उसी दिन स्टॉक में एक बाईबैक का ऐलान किया जाएगा और एक स्पेशल डिविडेंड मिलेगा आपको। तो उसकी वजह से स्टॉक देखिए बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। आर सिस्टम्स एक छोटी सी आईटी कंपनी है, इसमें भी बाईबैक की बैठक है 15 जनवरी को। तो स्टॉक देखिए 14-15% ऊपर दिख रहा है। एनएमडीसी में भी बाईबैक की खबर है, लेकिन जो कि सरकारी कंपनी है, प्राइस डिस्कवरी हो चुकी है लगभग, तो इसलिए इसमें प्रेशर है, 3% गिर गया। लेकिन बाईबैक के चलते तीनों स्टॉक्स में आपको मूवमेंट दिख रहा होगा। लेकिन सरकारी बैंकों में नजर डालिए, छोटे मझोले सरकारी बैंक जो हम लगातार आपसे 3-4 दिनों से कह रहे हैं कि इसमें खरीदारी करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खबरें दिख रही हैं। तो पीएसबी, पंजाब गिल्ड, ओबीसी, इस तरीके के तमाम स्टॉक्स हैं जहाँ पे मजबूती है। रियल एस्टेट आज भी मजबूत दिख रहा है। अंसल हाउसिंग में नजर डालिए, अंसल एपीआई में नजर डालिए। ये कई बार आपको बताया गया, अंसल हाउसिंग तो मतलब कमाल कर रहा है, रोज 10-15% चल रहा है और पिछले 3-4 दिनों से ये ट्रेंड इसमें बना हुआ है खरीदारी। वजह सिर्फ ये है कि जो जीएसटी की बैठक कल होने वाली है उसमें रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में जीएसटी 5% किए जाने की पूरी संभावना है, इसलिए उसमें तेज़ी बनती दिख रही है। गृह फाइनेंस में नजर डालिए, कल की खबर थी, आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें जो है अभी भी दबाव बना हुआ है। 4% आज फिर टूट गया गृह फाइनेंस। बंधन बैंक भी 2% टूट गया। तो जैसा कि हम लोगों ने कल आपको आवाज़ में बताया था कि बहुत ऊंचे डील हुई है, अब धीरे धीरे वो स्टेबलाइज हो रही है और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं इसमें करेक्शन बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। सीमेंट फर्टिलाइजर कंपनियों में बहुत तेजी है। फैक्ट में देखिए, मद्रास फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, ये सब वो स्टॉक है जहां बढ़िया मजबूती बनती दिख रही है। सरकारी कंपनियां हैं, उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इनके लिए भी कुछ होगा। और आज आपको जैकपॉट बताया गया था अडवाणी होटल्स, वहाँ पर तेजी है। दूसरे होटल्स में भी नजर डालिएगा आपको, तो वहाँ भी मजबूती आपको बनेगी। तो ये जो सब माहौल है ये तेजी वाला, इसमें आपकी कमाई हमने आज फिर करा दी ज़बरदस्त। तो सुबह सुबह आपको सलाह दी गई थी कि जैकपॉट शेयर खरीदिए, अडवाणी होटल्स 13% की तेजी है। और आपको मीडिया कंपनीज बताई गई थी कि एसटी मीडिया खरीदिए, डीबी कॉर्प खरीदिए, जागरण प्रकाशन खरीदिए, और सबका आप हाल देखिए यहाँ पे 15-16% की तेजी सब में बन रही। कारण ये है कि सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन आते हैं उसके दरें 25% बढ़ा दी हैं। अब नो डाउट चुनाव का माहौल है, तो उससे इन तीनों कंपनियों को फायदा हो रहा है। प्रिंट मीडिया ग्रेड, तो इसमें आपने आज कमाई की होगी। तो ये कमाई का सिलसिला रोज चलता है, मैं आपको रोज याद दिलाता हूँ, इसलिए कि आप बिल्कुल मिस ना करें, कोई मौका चूके नहीं। रोज सुबह सोमवार से शुक्रवार 6:57 पे आपको धर्म भाव से जुड़ जाना है। नहा घर में स्नान करिए, कुंभ चल भी रहा है, और टीवी देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़, और कमाई भी करते रहिए। तो आप देख रहे थे सीएनबीसी आवाज़ के ऑफिस से शेयर बाजार के अपडेट्स।